Good morning, students. I am Nisha and welcome to your class again. Today, we will discuss about state parties of India. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कौन कौन सी हमारी नेशनल पार्टीज़ हैं। हमने 7 नेशनल पार्टीज़ के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेट पार्टीज़। स्टेट पार्टीज़ जो हैं वो कुछ हमारी नेशनल पार्टीज़ हैं वो भी उसमें इंक्लूड हैं, और कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जो पर्टिकुलर हमें एक स्टेट में ही मिलेंगी। स्टेट पार्टीज़ को हम रीजनल पार्टीज़ भी कहते हैं। अब कुछ पार्टीज़ जो हैं वो हमारी नेशनल पार्टीज़ थी, जैसे समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल। तो इनको स्टेट लेवल पे इतनी मतलब कहते हैं ना, इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई, इनकी आगे इतनी सीट्स नहीं मिली, तो ये अपनी अकेली सरकार नहीं बना सकी। तो इसने क्या किया, इन पार्टीज़ ने स्टेट पार्टीज़ के साथ मिलकर अपनी गवर्नमेंट बनाई, उनकी हेल्प लेके, उनके साथ हाथ मिला के। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि ये जो नेशनल पार्टीज़ हैं ये अकेले गवर्नमेंट नहीं बना सकती हैं। तो ये किसी भी स्टेट, जिस स्टेट में इनको गवर्नमेंट बनानी होती है, कुछ सीट्स की अगर कमी होती है तो ये क्या करती हैं, स्टेट पार्टीज़ के साथ हाथ मिला के फिर अपनी गवर्नमेंट जो है वो बनाती हैं। और ये जो स्टेट पार्टीज़ हैं ये भी ऐसे ही करती हैं। कई समटाइम्स आप देखोगे कि अकेली स्टेट पार्टी जो है वो गवर्नमेंट नहीं बनाती है। अब जैसे आप कुछ पार्टीज़ देखो, जैसे ये है बीजू जनता दल है, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है, या बीजो नेशनल फ्रंट है, या तेलंगाना राष्ट्रीय समिति है। ये ऐसी पार्टीज़ हैं जो अपनी स्टेट की आइडेंटिटी को आगे बढ़ाती हैं। ठीक है, तो आप कुछ लास्ट के कुछ डिकेड्स देखेंगे तो जिसमें आपको नई नई पार्टीज़ जो हैं डिफरेंट स्टेट्स में आपको मिलेंगी। अब 2014 का आप डाटा देखिए तो उसमें भी आप देखेंगे कि बड़ी सारी जो पार्टीज़ हैं, स्टेट पार्टीज़ हैं, उन्होंने दूसरी नेशनल पार्टीज़ के साथ हाथ मिलाकर, अलायंस बनाकर अपनी गवर्नमेंट जो थी वो बनाई थी। अब हम नेक्स्ट जो है ये 2018 का जो डाटा है, अप्रैल 2018 के जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्टेट में कौन कौन सी जो पार्टी है वो चल रही है। अभी हम आपके जो नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर आपका 82, यहाँ पर हम इंडिया की जो रीजनल पार्टीज़ हैं, अलग अलग स्टेट में कौन कौन सी पार्टी है उनके बारे में डिस्कस करेंगे पूरे मैप के थ्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हम मैप पर डिस्कस करेंगे इन सबको। स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक का पेज नंबर 82 खोलेंगे। वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको रीजनल पार्टीज़ इन इंडिया, ये डाटा जो है 13 अप्रैल 2018 का दिया गया है। पूरे इंडिया में जितनी भी रीजनल स्टेट्स हैं वो सारी आपको यहाँ पर दी गई हैं। उसमें कौन कौन सी स्टेट है। अब सबसे पहले हमारा जैसे है JNK, तो हम JNK का लेंगे। अब JNK में आ जाइए तो JNK के हमें अब क्या हो गई हैं, दो इसकी डिविजन्स हो गई हैं। एक UT JNK है और दूसरी क्या है, UT लद्दाख। इसमें अगर आप देखोगे तो रीजनल पार्टीज़ कौन कौन सी हैं, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो 1939 में बनी थी, और दूसरी क्या है, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जिसका सिंबल क्या है, साइकिल। इसको हम पैंथर्स पार्टी के नाम से भी जानते हैं। और इसके साथ साथ एक और है जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसको हम क्या बोलते हैं, PDP पार्टी भी बोलते हैं। और ये कब बनी थी, 1999 में, और जिसका सिंबल क्या है, कलम और दवात। उसके बाद आप आ जाइए पंजाब में। तो पंजाब में आप देखिए यहाँ पर कौन सी है, शिरोमणि अकाली दल, जो 1920 में बनी थी, और ये यहाँ की स्टेट पार्टी है, रीजनल पार्टी है। उसके बाद यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी है, ये पंजाब में भी है। और यहाँ पर नेक्स्ट जो है, इसके नीचे आप आ जाइए हरियाणा में है नेशनल इंडियन नेशनल लोक दल, जो 1979 में बना था। तो यहाँ पर भी आपको ये वाली रीजनल पार्टी जो है वो मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली में भी आपको आम आदमी पार्टी जो है, ये दिल्ली की लोकल पार्टी है। यहाँ पे आ जाइए। नेक्स्ट जो है आपका उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे राष्ट्रीय लोकदल जो है 1998 में बनी थी, और समाजवादी पार्टी जो है वो 1992 में बनी थी। ये यहाँ की स्टेट पार्टी है। नेक्स्ट है हमारा बिहार। तो बिहार में कौन कौन सी पार्टीज़ हैं, बिहार में भी 3 पार्टीज़ हैं। लोक जनशक्ति पार्टी जो 2000 में बनी थी। उसके बाद जो है राष्ट्रीय जनता दल, इसका नाम आपने सुना होगा, ये झारखंड में भी आपको मिलेगी। वहाँ की भी रीजनल पार्टी है ये बनी थी 1998 में, और जिसका सिंबल क्या था, लालटेन। फिर उसके बाद है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, ये 2013 में बनी थी। यहाँ पे आ जाइए। नेक्स्ट है आपका
सिक्किम। सिक्किम में कौन कौन सी पार्टी है? सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जो 1993 में बनी थी, और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ये 2013 में बना था। ये यहाँ की रीजनल पार्टीज है। नेक्स्ट उसके आगे यहाँ पर आप राइट साइड आएंगे तो आपके आगे क्या आ जाएगा? असम आ जाएगा, मेघालय आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो हम असम में देखते हैं, असम में कौन सी पार्टी है? ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो क्या कब आई थी? 2009 में आई थी। उसके बाद है असम गण परिषद, इसका सिंबल क्या है? एलिफेंट है, और 1985 में बनी थी। उसके बाद है बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, इसका सिंबल क्या है? हल, और हमारे यहाँ पर हल किसका सिंबल है? ये एनसी का। उसके बाद है पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा नेक्स्ट। यहाँ पे एक ही पार्टी है, ये है पीपल पार्टी ऑफ अरुणाचल। नेक्स्ट आप आ जाइए नागालैंड में। नागालैंड में क्या है? नागा पीपल्स ने अपनी एक फ्रंट बनाई है, और ये जो है ये नागालैंड में भी है, और दूसरी कहाँ पर है? मणिपुर में भी है। नेक्स्ट है आपका मणिपुर। मणिपुर में क्या है? पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस। यहाँ पे नीचे आ जाइए तो आ जाएगा हमारा मिजोरम। मिजोरम में कौन कौन सी पार्टी है? मिजोरम पीपल कॉन्फ्रेंस जो 1972 में बनी थी, और उसके बाद जोरम नेशनल पार्टी जो 1979 में बनी थी, और एक और थी मिजो नेशनल फ्रंट जो इन्होंने कब बनाई थी? 1961 में बनाई थी। यहाँ पे आ जाइए आगे आपका मेघालय। मेघालय में आप देखेंगे तो मेघालय में कौन कौन सी है? हिल स्टेट पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, और उसके बाद क्या है? यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, और एक पार्टी और है वहाँ पर जिसका नाम है नेशनल पीपल्स पार्टी जो 2013 में बनी थी, और ये पार्टी जो है मणिपुर में भी आपको मिलेगी। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में कौन कौन सी रीजनल पार्टीज़ हैं? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसका सिंबल क्या है? लॉइन है, और दूसरी क्या है? रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी जो हमें कहाँ मिलेगी? केरला में मिलेगी। यहाँ पे ये तो थी हमारी यहाँ राइट साइड पे। यहाँ पर इंडिया में आप देखोगे असम, बिहार, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट पार्टीज़ जो हैं वो स्टेट पार्टीज़ आपको मिलेंगी, और ये पार्टीज़ इसी स्टेट में मिलेंगी, दूसरी स्टेट में नहीं मिलेंगी आपको। कोई एक आधी पार्टी होगी जो दूसरी स्टेट में आपको मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए आप झारखंड में। झारखंड में आपको मिलेगी जेएम और ये जेवीएम पार्टी। ये कब बनी थी? 2006 में बनी थी। नेक्स्ट आप आ जाइए यहाँ पर यहाँ पर महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में देखिए आप शिवसेना जो है वो 2000 कब बनी थी? 1966 में बनी थी, और ये जो महाराष्ट्र नवीनम सेना है ये 2006 में बनी थी। शिवसेना भी ये आप देखेंगे ये पुरानी पार्टी है, और जो महाराष्ट्र में ज़्यादा एरियाज़ में आपको मिलेगी। उसके बाद है आपका गोवा। गोवा में आपको मिलेगी गोवा फॉरवर्ड पार्टी जो 2016 में बनी थी, और आपको यहाँ पर मिलेंगी ये तेलंगाना में आ जाइए। तो तेलंगाना में आप देखेंगे तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, वहाँ की स्टेट पार्टी क्या है? तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जो 2001 में बनी थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये मुस्लिम पार्टी है, और जिसका सिंबल क्या है? काइट है। ठीक है, तो ये आपको कहाँ मिलेगी? तेलंगाना में मिलेगी। कर्नाटका में आ जाइए तो कर्नाटका में क्या है? जनता दल। जनता दल का आपका नाम सुना भी होगा आपने, 1999 में ये पार्टी बनी थी, और जनता दल जो है ये आपको कहाँ? केरला में भी मिलेगी। ठीक है, केरला की एक और पार्टी है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो 1948 में बनी थी। ये पार्टी, इसके एक तो आपको यहाँ पर ये मिलेगी जनता दल मिलेगी, और दूसरी कौन सी मिलेगी? केरला कांग्रेस मनी। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए आगे। नेक्स्ट जो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपको मिलेगी ये ऑल इंडिया डीएमके। ये कहाँ आपको? हमारी जो एक अनदर यूटी है पुडुचेरी, वहाँ पर भी आपको मिलेगी, और द्रविंद्रा मुनेत्री कंजरम ये पार्टी भी आपको यहाँ पे पुडुचेरी में मिलेगी। ठीक है, उसके बाद है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगी तेलुगु देशम
पार्टी जो 1982 में बनी थी और ये तेलंगाना में भी है, और इसके साथ साथ YSR कांग्रेस पार्टी ये भी 2011 में बनी थी और ये आपको तेलंगाना में भी मिलेगी। इस तरह से आप देख सकते हो कि पूरे ऑल ओवर द इंडिया डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट आपको रीजनल पार्टीज जो हैं वो मिलती हैं। आपने देखा होगा कुछ ही स्टेट्स की कुछ पार्टियां, 2-3 पार्टियां जो हैं वो दूसरी स्टेट्स में मिलती हैं और बाकी हर एक स्टेट में अपनी अपनी एक डिफरेंट पार्टी जो है वो बनाई हुई है। एक या एक से ज़्यादा भी आपको डिफरेंट पार्टीज मिलेंगी, ठीक है। तो ये अगर आपको एग्ज़ाम में आए कि रीजनल पार्टीज बताइए आप, तो आप मैप बनाकर भी उसमें थोड़ी एक एक दो स्टेट्स का आप शो कर सकते हैं कि कौन सी स्टेट्स में कौन सी रीजनल पार्टी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा कि किस स्टेट में कौन सी रीजनल पार्टीज जो हैं वो इंडिया में हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज। ये हम कल पढ़ेंगे।